जो लोग सफलता चाहते हैं, लक्ष्य तक बाधा मुक्त पहुंचना चाहते हैं, उनको क्या सावधानी रखना चाहिए? जो मनुष्य बाधा रहित लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसे अपने मन की योजनाओं को अर्थात मन में विचार किए हुए कार्यों को अपनी वाणी से प्रकट नहीं करना चाहिए। वाचा नयो प्रकाशयत, वाणी के द्वारा विचार किए हुए कार्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, अर्थात कहना नहीं चाहिए। क्योंकि मंत्रोद्रच्छेद गूढ़म कार्यई चा अपनियोजयत, उस अपने विचार को, लक्ष्य को मंत्र की तरह गुप्त रखना चाहिए और उसकी रक्षा करना चाहिए और कार्य में लग जाना चाहिए। जो आपकी योजना है उसमें लग जाइए, लेकिन अपने विचार को गुप्त रखिए, प्रकट न कीजिए। क्योंकि यदि आपका लक्ष्य सभी की जानकारी में आ जाता है तो उसमें बहुत से लोग बाधाएं डाल देते हैं। आज मेरे पास में एक भक्त का मोबाइल आया था कि हमारे बेटे का विवाह तय हो जाता है, आस-पास के लोग जान जाते हैं और फिर वह बहका देते हैं, तो विवाह फिर डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा 2 साल से चल रहा है, तो क्या करें? अब उस विचार को लोग सफल नहीं होने देना चाहते हैं। लोगों को ईर्ष्या है, लोगों के अंदर द्वेष भरा हुआ है, और जितने लोग ईर्ष्या द्वेष से भरे होते हैं उन लोगों में ये हरकत बहुत रहती है। छिपा कर रखना चाहिए तो सफलता मिलती है। ये चाणक्य का श्लोक बहुत काम का है। मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत्, मंत्रोद्रच्छेद गूढ़ं कार्यई चा अपि नियोजयेत्। बाधाएं तभी ज़्यादा होती हैं जब आपकी योजना को सब लोग जान जाते हैं। इसलिए राजनीति करने वाले लोग भी अपनी योजना को किसी को बताते नहीं, गुप्त रूप से प्लानिंग करते हैं और उसी प्लानिंग पर कार्य करते हैं और उनको सफलता भी मिलती है। फिर किसी ने प्रश्न पूछा है, क्या प्रत्येक पर्वत पर मणि होती है? क्या हर हाथी के मुक्ता होता है? क्या हर जगह साधु मिलते हैं? क्या हर वन में चंदन के पेड़ होते हैं? चाणक्य इसका बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। शैले शैले नामाणिक्यम मौकितम ना गजे गजे, साधवो हीना सर्वत्र चंदनम ना बने बने। प्रत्येक पर्वत पर मणि नहीं होती है, कोई कोई विशेष पर्वतों पर ही मणि पाई जाती है, और प्रत्येक हाथी के गजमुक्ता नहीं होता है। ऐसे सामान्य हाथी होते हैं अधिकतर, और सभी जगह साधु नहीं होते हैं, सभी जगह संत नहीं मिलते हैं, ज़्यादातर असंत लोग घूमते रहते हैं। और हर वन में चंदन नहीं पाया जाता है, साखों का वन, सागवन का वन,
चीड़ का वन, देवदार वृक्षों का वन, ये तो मिल जाएगा, लेकिन चंदन हर वन में नहीं मिलेगा। चंदनम ना बने बने। साधु का मतलब होता सज्जन। सज्जन लोग सब जगह नहीं मिलते, जिनका साधु स्वभाव है, जो महान है, ऐसे लोग कभी कभी कहीं कहीं ही मिलते हैं, इसलिए उनकी बहुत कीमत होती है। जिस पर्वत पर मणि मिलती है उस पर्वत की बहुत कीमत होती है, और जिस हाथी के मुक्ता होता है उस हाथी की भी कीमत बहुत होती है, और जहाँ ये संत मिलते हैं उस स्थान का भी महत्व बहुत होता है, और जिस जंगल में चंदन मिलता है उस जंगल में खुशबू आती है, उसका भी ज़्यादा महत्व होता है। अगला प्रश्न पूछा है, वे कौन से माता हैं जो रिपु के समान, वो कौन सा पिता है जो शत्रु के समान है, और ऐसा क्यों कहा गया? माता पिता दुश्मन और शत्रु के समान कैसे हो सकते हैं? लेकिन चाणक्य कहते हैं, माता रिपुः पिता शत्रु बालो याभ्याम ना पाठयते ना शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। वे माता और पिता बैरी हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं, शिक्षा नहीं देते हैं, और नहीं पढ़ाने के कारण वह बालक सभा बीच में ऐसे उसकी दशा होती जैसे हंसों के बीच में कौवा शोभा नहीं पाता। अर्थात माता पिता का कर्तव्य अपने बालकों को पढ़ावें, बालक को हंसों के बीच में बगुला न बनावें, कौवा न बनावें। विद्वानों की सभा हो, सुयोग्य लोगों की सभा हो, उसमें आपका बालक भी सुशिक्षित सुयोग्यता को प्राप्त करके वहाँ बैठेगा तो उस बालक का भी सम्मान होगा। कभी कभी ऐसा होता है, माता पिता अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे के पास में बुद्धि नहीं है, उसको कुछ याद नहीं होता है, पढ़ नहीं पाता है, तो उस माता पिता की गलती नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा तो बुद्धिमान है, लेकिन माता पिता के पास में व्यवस्था नहीं है और सेटिंग नहीं है, गरीबी बहुत है और भारी समस्याओं से माता पिता जूझ रहे हैं, इस कारण से भी वे नहीं पढ़ा पाते हैं। ऐसी कंडीशन में किसी भी प्रकार से मजदूरी करके, मेहनत करके, लोन ले करके भी यदि आपका बच्चा बुद्धिमान है तो उसको अवश्य पढ़ाइए, और आपका बच्चा उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा, सुयोग्य बनेगा, सम्मान पाएगा, धनवान बनेगा, आपकी भी सेवा करेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, यहाँ पढ़ाने की बात केवल इतना ही नहीं है कि भौतिक शिक्षा, साथ में आध्यात्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और जीवन जीने की कला, ये सब बच्चे को सिखाना चाहिए। आपका बच्चा सुयोग्य बने और उसको संस्कार भी देना चाहिए। ये माँ का ही परम धर्म है कि अपने बच्चे को संस्कार दें, पिता का धर्म है बच्चे को अच्छे संस्कार दें। और संस्कार बच्चों को प्राप्त भी करना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ स्कूल में नहीं मिलती है। आप जहाँ कोई अच्छी चीज़ देखिए वहाँ से सीखिए, वही संस्कार है, और कोई संस्कार थोड़े होता है। तो माता रिपुः पिता शत्रु बालो याभ्याम ना पाठयते ना शोभते हंस मध्ये सभा मध्ये बको यथा। हंसों की सभा में जैसे बगुला शोभा नहीं पाता है,
ऐसे विद्वानों की सभा में, शिक्षितों की सभा में, सुयोग्य की सभा में अयोग्य, अशिक्षित और मूर्ख शोभा नहीं पाता है। वहाँ पर वो शर्मिंदा होकर सर नीचा करके बैठा रहता है। इसलिए बच्चों को भी संकल्प लेना चाहिए कि हम उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, और माता पिता को भी संकल्प रखना चाहिए हम अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे। इस भारत देश में और अनेक देशों में मैंने देखा है, बहुत से बच्चे भीख मांगते हैं, उनके माता पिता भी भीख मांगते हैं, पूरा परिवार भीख मांगता है, बहन भी भीख मांगती है, भाई भी भीख मांगता है, सब भिखमंगा जाति ही है उनकी। और भीख मांग मांग करके खाते हैं, पीते हैं, गंदे फंदे रहते हैं, ना कोई संस्कार है, ना कोई विचार है। जहाँ दांव मिल जाता चोरी भी कर लेते हैं, और जो गाड़ियाँ कहीं खड़ी चौराहों पर हैं, जाम लग गई खड़े हुए, गाड़ी पीटते रहते हैं, शीशा पीटते हैं, दे दो है, कुछ खा लें, मुंह पे हाथ ले जाते हैं ऐसे कि लाओ लाओ। अब ये बहुत 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 देश की मान हानि है, देश का अपमान है कि जहाँ इस तरह भिखमंगे लोग घूम रहे हैं। अब उनके माता पिता की भी गलती है जो अपने बच्चों से भीख मंगवाते हैं, और शासन प्रशासन की भी गलती है। ये भीख मांगने वालों को कंट्रोल करना चाहिए, इससे देश की बदनामी होती है। ये लोगों को काम भी देना चाहिए, रोजगार दीजिए, ये काम करें और बच्चों को पढ़ाएं, तो समाज में उन्नति होगी, विकास होगा।